This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः चैत्रशुद्ध तृतीया दिनांक 15 अप्रैल 2021 केस पेपर पेज नंबर 2 शंखं चक्रं जलकां दधतमृतकटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ तर आपण उपासक पदार्थाच्या विषयी कल उपवास के बारे में काफी बहस हुई थी। अभी जो पेय वर्ग है उसमें चाय कॉफी दूध, तो चाय कॉफी तो काफी प्रचलन में इस प्रकार के है, वो दिन में कितनी बार कितने कप लेते हैं और मान लेते हैं नहीं लेना सबसे बेहतर है, लेकिन एक या दो बार ज्यादा से ज्यादा लेते हैं तो भी ठीक है, उससे ज्यादा है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और अभी प्रचलन में आ रहा है कि डायबिटीज है तो बगैर दूध की चाय लेनी इस प्रकार से, या दूध बिल्कुल कम डाल के चाय लेनी इस प्रकार से। वो भी मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है वास्तव में। और ग्रीन टी का भी अभी प्रचलन हो रहा है, इसमें उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि उसके बारे में भी बताया जाए। तो ग्रीन टी के नाम से कौन से हर्ब्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और वैसे इस चाय के मुकाबले में वो चाय ज्यादा अच्छी इस प्रकार की। ग्रीन टी लोक सुरू करतात अचानक दुधाच्या बंदपासून सुरू करतात, म्हणजे ते इतकं ऍडिक्शन पटकन झालं त्याचं टाकायला पाहिजे याच्यावर ऍडिक्शन होतं। ग्रीन टी का एडिक्शन होगा ऐसा नहीं लगता है वैसे, लेकिन कुछ द्रव द्रव्य चाहिए जो गर्म हो इस प्रकार से सुबह। म्हणजे चहाचं ऍडिक्शन ग्रीन टी घालवणं हे पण योग्य आहे का? बरोबर आहे का? नहीं, एडिक्शन घालवणं ठीक है, पण ग्रीन टीचं एडिक्शन हे नसतं नाही का? चहा जो पितो चहाचं एडिक्शन घालवणं योग्य आहे त्याच्याविषयी। चहाचं ऍडिक्शन घालून तर ती ग्रीन टी उपयोगी पडतो, बरोबर आहे का?
वो कंपल्शन होता है वही वही करते हैं। अभी ये जो डायबिटीज के लिए प्रोग्राम चलते हैं उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स, दूध और चाय पूरा बंद कर देते हैं और ग्रीन टी देते हैं सुबह इस प्रकार से। और शुगर लेवल कम करने में उसके अच्छे रिजल्ट्स है, लेकिन त्रिपाठी का जो चल रहा है जिक्र यहाँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता हूँ केवल शुगर कंट्रोल करना ही आवश्यक नहीं है, बाकी चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए, ये एक चीज है। और वैसे देसी गाय का दूध तो लेना चाहिए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जर्सी गाय और देसी गाय सब भी होता है और देसी गाय का दूध अच्छा होता है, इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा है थोड़ा सा। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। दूध कौन सा लेते हैं, दूध लेते हैं तो कौन सा लेते हैं ये पूछना बहुत जरूरी है कि गाय का है, भैंस का है, गाय है तो जर्सी गाय है या देसी गाय है, इसके बारे में पूछना है। और पाश्चराइज्ड है, अनपाश्चराइज्ड है, ये भी बात पूछनी चाहिए कि कौन किस प्रकार का दूध ले रहे हैं। मोर उष्ण तीक्ष्ण ड्रग्स इन ग्रीन टी लीड्स टू हेयर लॉस। लेकिन क्या होता है उसमें, विदेशों में कैमोमिल ग्रीन टी की तरह पीते हैं, वो क्या होता है एक्चुअली। वैसे हर्बल टीज ये काफी प्रचलन विदेशों में है और इसमें शुंठी से लेकर तुलसी और बहुत सारी चीजें पी जाती है, सिनेमन पी जाता है, पिया जाता है वगैरह, तो दालचीनी है, तो उसमें काफी उष्ण तीक्ष्ण भी द्रव्य है। ऐसा ही नहीं है कि केवल अच्छे ही है इस प्रकार से, लेकिन वो किसको कैसे सूट करता है उसके आधार पर वो देखना चाहिए। अगर सूट करता है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ये एक आम चीज है। बहुत सारे लोगों को कब्जियत की शिकायत रहती है और उसके लिए कुछ गर्म स्टिमुलेंट चाहिए और वो चाय के रूप में मिल जाता है, ऐसा होता है। तो नहीं तो उसके बजाय इस प्रकार से अगर कुछ हर्बल टीज लेते हैं या गर्म पानी से पीते हैं, लेकिन ये गर्म पानी पीते हैं तो उसमें नींबू और शहद डालते हैं, वो भी गलत इस प्रकार की बात। कषाय रसात्मक द्रव्य सकाळी घेणे पाजणीवर परिणामकारक करू शकते, त्यामुळे चहा वगैरे घेणे अपत्यारक होऊ शकते, इसमें संदेह नहीं है कि यह अपथ्यकर इस प्रकार का है। सवाल यह है कि ये एडिक्शन जैसा हो गया है अभी। शुरू में ब्रिटिश ने जब यहाँ चाय का प्रचलन शुरू किया तो मुफ्त में चाय बांटते थे रेलवे स्टेशन से, और फिर इसकी आदत पड़ गई और एक बड़ा धंधा उनके लिए हो गया। ग्रीन टी नावाचे स्वतंत्र द्रव्य आहे की चहाशिवाय अन्य कोणतीही वनस्पती द्रव्ये उकळून केलेल्या काढ्याला ग्रीन टी असे म्हणतात। ये सामान्य और विशेष दोनों है। ग्रीन टी नाम से कुछ मिलता है बाजार में, और वैसे कोई भी हर्बल टी ग्रीन टी इस प्रकार का हो सकता है। चाय का कषायत्व कम करने मलाई या स्नेह डालकर पीना उचित होगा। जिनको पसंद है वो पीते हैं इस प्रकार से। कुछ लोगों को पसंद नहीं, इसलिए मैं दूध के बिना नहीं लेना चाहता वास्तव में। दूध होना चाहिए चाय में, और केवल दूध की भी चाय बनाने के लिए बताता हूँ, वो भी अच्छा रहता है इस प्रकार से, तो पोषण तो कम से कम होता है दूध से। तो लेकिन दूध कौन सा है ये देखना भी जरूरी है, देसी गाय का ही दूध होना जरूरी इस प्रकार का। फिर उसके बाद शरबत, ये जो है पानक, तो ये सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में लिए जाते हैं या बाकी ऋतुओं में भी लिए जाते हैं, और सिंथेटिक लिए जाते हैं या नेचुरल, आम मुद्दा है। अभी सिंथेटिक के रूप में काफी शरबत प्रचलन में है। उससे बेहतर है कि ताजे फल का बनाया हुआ शरबत ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो नैसर्गिक जो है
वो इस्तेमाल करे वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स थम्स अप लिम्का वगैरह जो है कॉफी और चाय में ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि कॉफी थोड़ी कॉन्स्टिपेशन करती है इस प्रकार से मूत्र का निर्माण ज्यादा करती है, ये बहुत लोगों ने अनुभव बताया है कॉफी के बारे में। और कुछ लोगों को कॉफी लेने से नींद आती है, कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। ये सभी तरीके के से लोग दिखते हैं इस प्रकार से। चामेली फ्लावर्स ड्राय मिळतात ते गरम पाण्यात घातले की चामोविल टी होतो। इट इज सेट टू रिलीव एंजाइटी। चामोविल का मराठी नाम क्या है? कुछ नाम है क्या इसका? अरे विदेश से आए फ्लावर्स है या भारतीय है? तो अगर इसके बारे में पता हो तो बताओ। सॉफ्ट ड्रिंक्स ये एक अलग इंडस्ट्री बन गई है और कोका कोला कंपनी विज्ञापन देती रही है कि उन्होंने जो प्रोडक्शन शुरू किया था तो कुछ 100 मॉडल्स बनाते थे। अभी ये लाखों बोतल्स हर रोज बनाते हैं इस प्रकार से। और कैसे उन्होंने तरक्की की है इस प्रकार से। तो ये तरक्की है या क्या है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन इससे एडिक्शन हो जाती है। यस सर, chamomile and dandelion tea is in trend now, but it is good to take. लेकिन chamomile है क्या? उसके बारे में अगर जानकारी मिलती है तो बता दो। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोई मतलब नहीं है वास्तव में। और जिनको ये लेने की आदत पड़ गई है उनको उनसे छुड़वाना है, लेकिन ये एडिक्शन बन जाता है। तो एडिक्शन जैसा ही उसमें देखना पड़ेगा। तो ये नहीं लेना है। अभी इतने छाछ नहीं लिखा है, लेकिन छाछ भी एक अहम मुद्दा है। और छाछ पीने वाले, खास करके गर्मी के मौसम में छाछ पीने वाले बहुत लोग होते हैं और उनकी कल्पना रहती है कि छाछ ठंडा है। तो दही भी खाते हैं और दही को भी ठंडा समझते हैं। ठीक है, लेकिन इरिटेबिलिटी असेल तर देतात, दैट इज फाइन। लेकिन चामी मिला है क्या? इसके बारे में अगर कुछ पता चले तो बता दे। तो छाछ के बारे में ये गलत फहमियां है कि वो ठंडा है और ग्रीष्म ऋतु में खास करके लेना है, ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। तो बेटर ऑप्शन वर्षा ऋतु में लेवे या फिर हेमंत शिशिर में लेवे, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन छाछ पीने वाले उसको बड़ा अच्छा मानते हैं और पीते रहते हैं। ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। फिर परियुषित अन्न या फ्रिज में रखा गया जो भी अन्न है, कृतान्न, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अभी कुछ लोगों की ये संकल्पना होती है कि फ्रिज में रखने से पदार्थ टिकते हैं तो वो परियुषित नहीं होते, खराब नहीं होते। इस प्रकार परियुषित होते हैं लेकिन खराब नहीं होते इस प्रकार से। और ये गलत फहमी बहुत लोगों में है, खास करके बटर मिल्क इज गुड फॉर स्थौल्य कह सकते हैं। कफ के लिए अच्छा है अगर समान काल में लेवे तो। उदान काल या भोजन के बाद कफ करता है, ऐसा है। तो दही से तकरा अच्छा है, ये उसमें संदेह नहीं है। और जिनका कंसेप्शन शरद ऋतु में होता है उनको वो अच्छा सूट करता है, ये भी बात सही है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पसंद करते हैं और भली भांति उसको पचा भी लेते हैं, उसको उनको कोई तकलीफ इससे नहीं होती। तो ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है।
बटन लाइक व्हाइट कलर की विथ येलो सेंटर असतात. जेएसपीसी ग्रुप में फोटो डालो, लेकिन उसके बारे में विदेशी है या भारतीय है. चमेली विदेशी है, ठीक है. तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा. मैंने कल मोगरे के फूल पानी में डाल कर रखे थे, बहुत अच्छा सुगंध आता है. सुबह उसकी चाय बनाई तो उसमें भी वो फ्रेग्रेंस रहा था. तो पाटला वासतम चांदा ये बताया गया है. अभी पाटल के फूल तो देखे नहीं है, और उसका सुगंध होना चाहिए जब इस प्रकार का वासित अम्ब इस प्रकार के बताते हैं. तो ये एक तरीका हो सकता है सच्ची तरीके से ठंडापन लाने के लिए. मैंने एक बीच में सोचा था, अभी मशीन का ठंडा पानी बहुत जगह उपलब्ध होता है, होटल्स में होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है वगैरह. तो खास करके गर्मी के मौसम में ठंडा पानी लोगों को चाहिए इस प्रकार सा है. तो ये केवल स्पर्श से शीत बना कर देते हैं. उसमें अगर शीत वीर्य हम कुछ डालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. तो उशीर एक ऐसी वनस्पति है कि जो सुगंधी है, शीतवीर्य है, और अच्छी होती है. तो उशीर का अर्क बना के वो इस बोतल में डाल के फिर ठंडा के बेचेंगे, तो वैल्यू एडिशन इस प्रकार की हो जाए, और उसमें सचमुच ही शीत गुणधर्म आ जाएंगे. तो मैंने सोचा था कमर्शियलाइजेशन के लिए ये अच्छा मुद्दा है. तो कोई अगर इस प्रकार से करना चाहता है तो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा. हम अभी कोकण में उशीर का उत्पादन करने वाले हैं. हाँ, उसका मेन पर्पस है जमीन की धूप को टालना. मिट्टी निकल जाती है, उसको रोकने के लिए उशीर बहुत अच्छा है. तो वहां उशीर के पौधे लगाना, और फिर हमें जड़ चाहिए वो तो मिल जाएगा इसमें. कॉफी बीज आहे, चहा पत्र आहे, रक्तावर अधिक जाणारे. अनेकांना चहाने पित्त होते. कॉफीवर चहापेक्षा कमी प्रोसेसिंग झालेले असते. काही दुकानात तर कॉफी बिया समोर क्रश करून कॉफी बनवून देतात. ये सही है. चाय में टैनिंग की काफी प्रक्रिया है. जो पत्ते चुने जाते हैं वो सुखाते हैं, लेकिन उसकी एक स्वतंत्र विधि इस प्रकार की है, और उसका राइपनिंग होना चाहिए. वो विशिष्ट काल तक उसके ऊपर संस्कार होने चाहिए. कॉफी डायरेक्टली बीज ये करके देते हैं, तो इस हिसाब से कम संस्कार वाली है कॉफी, और सामने भी अगर पीस कर देते हैं तो एक अच्छी चीज रहेगी. लेकिन कॉफी में चिकोरी मिक्स करना ये एक प्रचलन में है, और कई लोगों का कहना है कि 100% प्योर कॉफी लेने के बजाय चिकोरी मिक्स कॉफी लेना ज्यादा अच्छा है. अब उसके पीछे क्या राज है ये थोड़ा देखना पड़ेगा. इज इट सुटेबल टू मिक्स चॉकलेट सिरप विथ मिल्क और चॉकलेट बेवरेजेस? तो चॉकलेट एक और दूसरी चीज है जो कड़वी और मीठी दोनों इस प्रकार की है, और कड़वी है वास्तव में, लेकिन शक्कर डाल के उसको मीठा बनाया जाता है, और तिक्त और कटु, तिक्त और मधुर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन जाता है. और विदेशों में ज्यादा प्रचलन है, अभी भारत में भी प्रचलन हो रहा है. चामोवेली शेवंतीचा छोटा प्रकार चिंकू कुट्टन असं केरळात म्हणतात. ओके. तो शेवंती के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं. तो मैं जैसे बता रहा था कि ये हॉट ड्रिंक अगर बनता है हॉर्लिक्स वगैरह जैसा, हॉर्लिक्स
तो अनंत मूल या सारीवा एक अच्छा पर्याय है जिसको कोको जैसा फ्लेवर आता है और इसका कल्प बनता है और आसानी से घुल जाता है दूध में। तो गर्म दूध में ये अनंता कल्प या अनंता शतावरी वगैरह ऐसा कल्प बना के डालेंगे तो शायद बात हो सकती है और ये बेहतर ऑप्शन है क्योंकि वैसे शतावरी रसायन है वैद्य है तो शतावरी का इस प्रकार से प्रचलन मिलाना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा, लेकिन ये वैल्यू एडिशन करके करना पड़ेगा इस प्रकार से तो मैं अभी कोकण में तो करने जा रहा हूँ। अनंत मूल वैसे भी वहां है, शतावरी उक्ति है, उस शतावरी में प्रॉब्लम नहीं आती इस प्रकार से तो आप माइक से दूर हो जाते हो तो बीच में आवाज बहुत कम आता है, मालूम नहीं एक्चुअली, अब शायद बढ़ेगा अभी आवाज आ रही है तो इस प्रकार से अगर हम कल्प बनाएंगे, सारीवा एक अच्छी दवा है इसमें, और भी इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि इसके फ्लेवर्स इस प्रकार से अच्छे हैं और उसको हम बनाएंगे इस प्रकार से कल्प बनाएंगे और वो कल्प दूध में डालकर पी जाएंगे तो ये नुकसान नहीं होगा इस प्रकार से। तो मैं बात कर रहा था कि हम प्रदूषित आने से शुरू हुए थे, फिर से एक बार द्रव द्रव्य में घुसे तो सारीवा फांट कल्पना, तो सारीवा का फांट एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हाँ, चॉकलेट के बारे में बात कर रहा था विदेशों में काफी प्रचलन है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस जो है, उसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है और उनको चॉकलेट खाने से अच्छा लगता है, ऐसा बहुत सारे अनुभव बताते हैं। तो मैं मानता हूँ कि मधुर रस की इच्छा होती है, लेकिन सिर्फ मधुर रस नहीं होता है, इसमें कड़वापन भी होता है। तो मधुर और तिक्त ये दोनों चाहिए, और वैसे शुक्र के लिए मधुर और तिक्त दोनों का प्रयोग बताया गया मज्जा शुक्र समुत्थानम औषधम स्वादु तिक्तकम, इस प्रकार का सूत्र है। तो मज्जा और शुक्र के लिए स्वादु और तिक्त ये औषध होनी चाहिए। तो शायद अस्थि सुशिर है और उसमें तिक्त रस का प्रयोग है, और आगे मज्जा और शुक्र के लिए तिक्त और स्वादु ये दोनों का प्रयोग होना चाहिए। तो उस हिसाब से चॉकलेट अच्छा है, लेकिन ये कोको से बनता है, अभी ये मालूम नहीं सारीवा से लेकर चॉकलेट बन सकते हैं इस प्रकार से कोको ट्रीज तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सारीवा को लेकर चॉकलेट बन सकता है क्या, ये थोड़ा देखना चाहिए और तिक्त रस के लिए गुड़ुची वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल करेंगे तो शायद बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। चॉकलेट का भी एडिक्शन हो जाता है, खास करके बच्चों में चॉकलेट का एडिक्शन दिखाई देता है और यंगस्टर्स में भी दिखाई देता है इस प्रकार से। काढा आटवून घनसार केले की कॉफी सारखाच गंध येतो, द्रव्य कोणतेही घेतले तरी कमी अधिक फरकाने, शतावरी घन दुधात दिला तर लहान मुलांना आवडेल। मैं सिर्फ शतावरी घन की बात नहीं कर रहा हूँ, और घन एक अलग चीज है, कल्प बनाएंगे तो जल्दी घुल मिल जाएगा। हमने एक बार सारीवा का कल्प बना के कंसल्टर को भेज दिया तो बहुत प्रसन्न हुई। तो मैंने पूछा कि सारीवा चूर्ण प्रयोग करना या सारीवा कल्प प्रयोग करना, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो उनका कहना था इसमें अग्नि संस्कार हुआ है तो ये बच्चन में थोड़ा लघु होगा, और रसगत डायरेक्टली हो जाएगा मुंह में डालते ही
पिघलना उसका शुरू हो जाएगा। तो सारिवा से कल्प, सारिवा चूर्ण से सारिवा कल्प इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो ये कल्पना को हम अगर आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, और ये बोर्नविटा या हॉर्लिक्स वगैरह यानी ये खरपाक नहीं है, तो सारिवा कल्प अच्छा होता है, उसमें संदेह नहीं है, और उपलब्धि भी अच्छी है। तो वैल्यू ऐड करके सारिवा का अगर इस प्रकार से बनाएंगे, मैंने तो हम यहाँ भी तो बनाते हैं ये सारिवा गुड़ुची और सोना और दुर्वा, इस प्रकार का तल को बनाते हैं, सभी कैंसर में डिश को देते हैं। तो इस प्रकार से सारिवा का प्रयोग करना, और ऐसे भी चॉकलेट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, खास करके स्विट्जरलैंड वगैरह में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार इसका हुआ है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है। अगर स्वादुतिक्त ये शुक्र और मज्जा के लिए औषध है, तो क्यों लोग इतना चॉकलेट खाते हैं, ये थोड़ा सा उसके बारे में पता चलता है। तो इसके बारे में अगर कुछ बहस हो सकती है, तो थोड़ा देखना चाहिए कि हम इसको कैसे आगे लेकर चलेंगे। शायद सारिवा के फाइन चूर्ण को लेकर और उसमें ये स्नेह डाल के और कुछ तिक्त रसात्मक इस प्रकार से डाल के चॉकलेट जैसा बन सकता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो एक अलग तरीका निकल आएगा। सारिवा गुड़ुची आणि दुर्वा आणि सोना सुवर्ण ऐसा डाल के बनाते हैं इस प्रकार से। Will volatile oils in Jetamosia Ananta will have any effect of heating while making kalpa organa? कुछ हद तक तो होगा लेकिन फिर भी इसको अच्छा स्मेल आता है सारिवा कल्प को, उसमें संदेह नहीं है। जटामाउसी का गंध एक अलग है और वो लोगों को कितना पसंद आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं है। देसी गुलाब के बारे में सोच सकते हैं कि अभी देसी गुलाब से बना गुलकंद आइसक्रीम में डाल के प्रयोग होता रहता है इस प्रकार से। तो दूसरे किसी तरीके से देसी गुलकंद से बर्फी भी बनती है, ये भी एक चीज है। तो गुलकंद को लेकर क्रश किया हुए गुलाब के पेटल्स वो लेकर अगर इस प्रकार का कुछ चॉकलेट बन सकता है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो एक गुलकंद सारिवा और तिक्त रसात्मक और कोई गुड़ची वगैरह इस प्रकार का द्रव्य लेके अगर कुछ बनता है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और आसान नहीं, बहुत सारे प्रयोग करने पड़ेंगे, और पैलेटेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसमें भी संदेह नहीं है। लेकिन ये चॉकलेट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है की पण सारेवा फार दुर्मिळ होत चाललेली आहे ना, अशा दुर्मिळ होत चाललेल्या वनस्पतीचा विशेष उपयोग करणं योग्य राहील ना, दररोजच्या पांटकल्प असे वापरून लवकर संपेल। लेकिन कल्टीवेशन के बारे में सोच सकते हैं, एक्सटिंक्ट अगर हो रही है तो कल्टीवेशन के बारे में सोच सकते हैं। और अभी बहुत सारी औषधि कंपनियां बायबैक के स्तर पर कल्टीवेशन के बारे में काम कर रही है। तो अरविंद कड़ूस भी इसके बारे में प्रयास कर रहा है, तो शायद ये समस्या नहीं रहेगी। और नहीं तो जो ज्यादा प्रचलन में है उसके जिसकी उपलब्धि ज्यादा है उसके बारे में हम कैसे सोच सकेंगे,
ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुटेजो के जो पुष्प होते हैं उनको भी एक हल्का सुगंध रहता है। सुगंध अच्छा है लेकिन बहुत ही हल्का है। मैं सोच रहा था उससे अगर कुछ बना सकते हैं क्या, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाया इस प्रकार से। तो विदाउट केमिकल फर्टिलायझर्स गुलाब सध्या होत नाही, त्यामुळे बाहेर मिळणारा गुलकंद हा पूर्णपणे त्यातच असतो। लेकिन मैंने उल्टा सुना था कि ये मिलता है उत्तर प्रदेश कनौज, ये मुख्य सेंटर है, और वहां अभी भी गुलाब की खेती पारंपरिक पद्धति से ही होती है और वो किसी को भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं करने देते, ऐसा मैंने सुना है। ये शायद 10-15 बरस पुरानी बात थी। अभी मुझे पता नहीं है कि इसी प्रकार से चलता है या नहीं चलता है। इस प्रकार से मैं खुद करने वाला हूँ गुलाब। तो आगे पता चलेगा इस प्रकार से। लेकिन पारंपरिक रूप से खेती हो सकती है गुलाब की, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल्टिवेटेड हर्ब्स अँड दोज फाउंड इन द नॅचरल हॅबिटॅट यामध्ये गुणधर्मात फरक पडेलच ना, ये तो होता ही है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मिले ही नहीं उसके बगैर अच्छा है कि कल्टिवेटेड मिले। पुष्कर में गुलाब खेती पारंपरिक तरीके से होती है, ये मैंने अभी भी सुना है। पुष्कर में अभी 100 एकड़ का फार्म है गुलाब का, और वहां से हमने मंगवाने वाले थे। तो गुलाब का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। औरंगाबाद एका पेशंटचे शेत आहे। ते कोणत्या वनस्पतीला राहतं ते सांगितलं ते. एग्रो कंसल्टेंसी करने वाले अभी लोग हैं। तो थोड़ा समझ लेना कौन है कैसे है वगैरह इस प्रकार से, और फिर अ, उसके बारे में प्रयास करना। अभी मैं उस अवस्था से गुजर रहा हूँ। मैंने एक एग्रो कंसल्टेंसी निश्चित की है, लेकिन काफी महंगी है। फिर भी अभी मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से। लेकिन सोच समझ कर करना बेटर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। और ये सेल्फ सफिशिएंट होना है आगे जाकर, और कमर्शियल के रूप में फायदेमंद होना जरूरी है। तो ब्रेक इवन कब आएगा ये एक अहम मुद्दा है, और 2-3 बरस कम से कम लगते हैं ब्रेक इवन आने में, ऐसा है। तो ये काफी देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो हम परियुषित अन्न की बात कर रहे हैं। बालकांमध्ये कुष्मांडावल्या चॉकलेट स्वरूपात देता येऊ शकतो। च्यवनप्राशचेही चॉकलेट स्वरूपात बाजारात उत्पादन आलेच आहे। चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो नहीं मिलता, ये एक इसमें अहम मुद्दा है। शुरू में शायद ऐसा कर सकते हैं कि कोको डाल के या सारिवा डाल के चॉकलेट का फ्लेवर निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को उसके एडिक्शन हो गई है चॉकलेट के फ्लेवर की, और वो नहीं होगा तो वो पसंद नहीं करेंगे उसको। तो उस हिसाब से सारिवा अच्छा है। च्यवनप्राश चॉकलेट स्वरूप में उपलब्ध है, वो एक अलग चीज है। और कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये सब मार्केटिंग फंडा इस प्रकार के है। तो तैयार हुआ अन्न परियुषित नहीं करना है, ये सबसे अहम मुद्दा है। जब डीप फ्रीज में 6 महीने बरस तक रखते हैं और बाहर निकालने के बाद माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं, और वो कहते हैं कि टेस्ट बदलती नहीं है उसकी, तो मैं मानता हूं कि इसमें चॉकलेट से फॅट दूर करण्याचाच प्रयत्न करायला हवा। लेकिन ऐसा है ना कि विज्ञापन, इसमें काफी पैसा लगाना पड़ता है विज्ञापन के, और विज्ञापन नहीं होगा तो कुछ माल बिकेगा नहीं आपका, ये सत्य है। तो इसको पॉपुलराइज कैसे करें, ये एक दूसरा इस प्रकार का रहेगा। हम शुरू में मेध्य रसायन वगैरह ऐसा करके शतावरी वगैरह को प्रमोट करेंगे, तो
ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहे, कल्प बना के मार्केट करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहे। और औषधि कंपनियां अगर इस प्रकार से करेंगी तो उनका जो कस्टमर बेस है, ग्राहकों का जो बेस है वो बढ़ जाएगा, वो काफी मात्रा में बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये ठीक है इस प्रकार से। तो पदार्थों में जो परिवर्तन आता है उसमें दो फैक्टर्स है, एक अग्नि है और दूसरा काल है। हाँ, अग्नि को हम रोक देते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये खराब नहीं हुआ है इस प्रकार से, लेकिन काल का परिणाम तो होता ही रहता है। तो अभी टेस्ट में उतना फर्क नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये अच्छा है ऐसा नहीं बता सकेंगे। इज इट गुड टू यूज कोको पाउडर इन शतावरी कर, हो सकता है। हाँ, प्रमाण कितना डालेंगे, लेकिन कोको पाउडर डालने के बजाय अगर सारीवा डालते हैं तो भी वही फ्लेवर आता है, कोको फ्लेवर आता है, तो कोको पाउडर डालने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ कि हम देसी ऑप्शंस इसमें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पिछले बरस में स्वदेश और पर्यावरण संवर्धन इस प्रकार से मैंने श्रृंखला चलाई थी, ऑडियो श्रृंखला। तो फिर से एक बार उस प्रकार की श्रृंखला की आवश्यकता है। अभी के लॉकडाउन में, अभी मालूम नहीं 15 दिन का लॉकडाउन हुआ है, लेकिन आगे भी बढ़ सकता है। अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहेंगे तो ये आगे भी चलाते रहेंगे इस प्रकार से। और वास्तव में इम्यूनिटी बढ़ाना यही उत्तर है। उस पर आने के लिए, उस नतीजे पर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्योंकि इसमें मार्केटिंग नहीं है, वैक्सीनेशन में मार्केटिंग है, रेमडेसिविर में मार्केटिंग है, इसमें मार्केटिंग की कोई बात नहीं है, फंडा नहीं है। तो इन सभी के बारे में गहराई में जाकर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और अगर लॉकडाउन ऐसा ही फिर बढ़ता गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो हमें स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक इस प्रकार से कुछ देखना चाहिए। तो परिष्कृत अन्न नहीं लेना है डीप फ्रीज में रख के इस प्रकार से, लेकिन विदेशों में रहने वाले बहुत सारे भारतीय अब इसके शिकार है। 15 दिन, 20 दिन, महीना इस प्रकार का रख के खाते हैं, ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। वैसे आटा बना के फ्रीज में रख देते हैं, ये भी 8 दिन का आटा फ्रीज में रखते हैं, तो ये भी गलत इस प्रकार की बात है। और बनी हुई सब्जी दाल फ्रीज में रख देते हैं, वो भी गलत इस प्रकार का है। तो अगर कोई लेके जाने वाला है रात में आपके घर से, उतना ही खाना बनाओ जितना आवश्यक है, ज्यादा मत बनाओ। थोड़ा भूखे रहेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा खाना नहीं है, ये एक अहम चीज रहेगी। और अगर शेष रह जाता है तो उसके बारे में कैसे सोचना है, ये थोड़ा सा सोचो। अगर कंपोस्ट खत बनाते हैं घर पे तो उसमें चला जाता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। इसके ऊपर मीथेन गैस भी बन सकता है, जो गलन के काम में आ सकता है। यहाँ पुणे में वायु नाम की एक संगठन है, वो मीथेन गैस निर्माण करके इस प्रकार से आपको देते हैं। सध्या केस पेपर फॉर्मॅटवर जे डिस्कशन सुरू आहे ते खूप दिवस लांबत आहे, त्यामुळे आपले ग्रंथ वाचन जर मागे पडत आहे, त्यामुळे सवय, त्याची सवय जाऊ शकते। म्हणून मला असे वाटते की पूर्वीप्रमाणे सोमवार ते बुधवार चरक आणि गुरुवार ते शनिवार केस पेपर डिस्कशन असे करावे, हे माझे पर्सनल मत। उसमें ऐसा है, यद्यपि हम केस पेपर के बारे में बोल रहे हैं, तो भी सिर्फ केस पेपर के बारे में ही चर्चा नहीं होती है, यह आयुर्वेद से जुड़ी होती है। मैं जो भी कुछ बोलूंगा वो ग्रंथों के आधार पर ही बोलने की कोशिश करूंगा, उसमें संदेह नहीं है। मैं एक बार ये खत्म करके फिर से चरक और माधव निदान की तरफ उठना चाहता हूँ। माधव निदान वैसे भी जल्दी
समाप्त होगा और आगे क्या देखना है इसके बारे में थोड़ा सा सवाल रहेगा। लेकिन कुछ भी विषय हो, मेरा आज तक का ज्ञान और मेरा अनुभव ये जुड़ा रहेगा। चाहे हम केशव की बात करें, किसी रोग के बारे में बात करें या किसी ग्रंथ पढ़ते रहे, तो ग्रंथ तो पढ़ते ही रहना है, उसमें संदेह नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया है कि इतने सीमित दिन में ये विषय पूरा करना है। ये एक तरीका हो सकता है, कोलटकर सर इसमें माहिर थे। किन विद्यार्थियों के लिए क्या बताना है ये बहुत स्पेसिफिक रहता था और वो उतना पोर्शन कवर कर लेते थे। मुझसे नहीं हुआ। जब मैं चरक पढ़ाता था तो हार्डली 2-4 अध्याय पढ़ा सकता था। ये फिर भी अच्छा है क्योंकि लोग चरक पढ़ाते ही नहीं है तो मैं कम से कम पढ़ाता था और हर रोज लेक्चर लेता था। जितने लेक्चर डिसाइड होते थे उतने सब लेक्चर लेता था। सुभाष रानडे हमें पढ़ाने के लिए आए थे और वो 20-25 मिनट तक लेक्चर लेते। वैसे हमारे तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में उसमें उस समय में पूरा 45 मिनट लेक्चर लेने वाले कोई नहीं थे ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट से लेकर 20-25 मिनट इतना ही होता था और वो गोशवारा बताते थे, सारांश बताते थे। इस अध्याय में ये मुद्दे हैं, बस लेक्चर खत्म। संजय पेंडसे का फिर भी कहना था कि वो जो सारांश बताते हैं वो बहुत बढ़िया होता रहता था वैसे तत्र श्लोका ये जो अंत में चरक देते हैं, हम लोगों ने जेएसवीसी पर एमडीएसएस की रिक्वेस्ट दे दी है। हाँ ठीक है, मालूम है। राजन वाघ, सविता पासलकर इसके बारे में जिक्र करेंगे तो उस हिसाब से भी मैं ये थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये हमारा सॉफ्टवेयर इस प्रकार का आया है, अभी ट्रायल्स में है फिर भी है और डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर उससे बनना है। तो जितना गहराई में जाकर हम कैसे के बारे में सोचेंगे उतना उसका रिफ्लेक्शन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में आ जाएगा और वैसे भी ये डिमांड थी तो इसलिए मैंने ये आरंभ किया। लेकिन बहस तो होनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि संक्षिप्त रूप में ही सभी करें इस प्रकार से। उसके जो पूरे सभी एंगल्स है वो सामने आने चाहिए, ताकि तभी हम अच्छे तरीके से केस चेकिंग करेंगे हमें जानकारी अच्छी होगी और अच्छी तरीके से हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो केवल विषय नाम मात्र है बेसिकली आयुर्वेद है किसी न किसी तरीके से आयुर्वेद सिखाना सीखना ये इसमें उद्दिष्ट है। तो ऐसा मत सोचो कि ये पढ़ा रहा हूँ तो उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, दूसरा कोई चीज हम नहीं दे रहे हैं इस प्रकार से। तो इसको एक बार खत्म करेंगे और फिर से चरक और माधव निदान करेंगे और माधव निदान पूरा होने के बाद सोचेंगे और दूसरा क्या करने का है इस प्रकार से, कौन सा ग्रंथ लेने का है इस प्रकार से। जैसे हमने अभी ये सहस्त्रयोगम लिया था उस प्रकार से सर कोलटकर सर वृंद माधव को बहुत मानते थे। मैंने देखा नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है लेकिन हो सकता है वृंद माधव के बारे में चिकित्सा बात करे, मिलना चाहिए और पीडीएफ तो कम से कम अवेलेबल होनी चाहिए। आए है तो, तो उसके बारे में सोच सकते हैं इस प्रकार से। मैं एक लेक्चर अभी के कोविड के सिचुएशन पर भी लेना चाहता हूँ
पिछले बरस का जो कोविड का सिचुएशन था उससे ये बहुत बुरा हाल अभी के कोविड की सिचुएशन था, और काफी लोगों के पास काफी अनुभव इस प्रकार के हैं। मेरे पास भी अभी कोविड के बहुत पेशेंट्स हैं, छात्र है, उनके माता पिता वगैरह इस प्रकार के हैं, हमारे पुराने मरीज है, उनके रिश्ते में लोग हैं वगैरह इस वक्त से। ये दिक्कत वाली बात हो रही है। आईसीयू में काफी लोग हैं, वेंटिलेटर्स पे है, तो ये सब दिक्कत वाली बात हो गई है। और इससे किस प्रकार से हम उसके बारे में सोचेंगे, यह तो ताजा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। वैशेष रत्नावली शुरू कराना से, वैशेष रत्नावली के बारे में ऐसा है कि इसका संस्कृत अच्छा नहीं है, तो काफी जगह ऐसा हो सकेगा कि संस्कृत के जरिए दिक्कत पड़ेगी, अर्थ कैसे लगाना है, क्या करना है इस प्रकार से। ठीक है, फिर भी करना तो है। हम लोग को रोगी देखते समय आपके बताए अनुभव काम आते हैं, उसमें तो संदेह नहीं है। किसी केस को समझने के लिए केस पेपर इंपॉर्टेंट है। यस सर, वी वुड लाइक योर गाइडेंस ऑन कोविड-19। अभी मैं आज कदाचित विदोक से बात करूंगा, और एक बार ये फिर से फ्री कर देते हैं महीने के लिए। अभी मालूम नहीं, अप्रैल एंड तक तो लॉकडाउन है ही महाराष्ट्र में, खास करके सारंगगढ़ भी गया, दैट इज ऑल्सो फाइन। मैं थोड़ा इसके बारे में सोच रहा हूँ कि क्या लेंगे। सारंगगढ़ भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये सभी औषधि प्रधान ग्रंथ है। जैसे हमने सहस्त्र योग के बारे में किया, उसी प्रकार सहस्त्र योग की खासियत यह है कि वहां के कल्प बाजार में उपलब्ध है। तो शारंगगढ़ में अगर इस प्रकार के आएंगे तो मालूम नहीं बाजार में होगा नहीं होगा, अलग चीज इस प्रकार की। माझे असे म्हणणे होते की एकीकडे ग्रंथातील सूत्र पण वाचली जातील आणि एकीकडे हे केसवर डिस्कशन होईल तर मदतच होईल। मैं इसको ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि किसी मुद्दे पर हमने चर्चा ही नहीं। तो इसमें लोगों के अनुभव भी सामने आते रहेंगे। तो अभी जो सॉफ्टवेयर बना है एमडीएसएस का, उसके हिसाब से मैं जल्दी इसको पूरा करना चाहता हूँ, और फिर हम मूल ग्रंथ की तरफ मुड़ेंगे। वैसे चरक तो चालू ही रखना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। 3 दिन दूसरे क्या लेना है उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कोविड-19 के लिए स्पेशल लेक्चर करेंगे तो ज्यादा बेहतर। मैंने पिछले बरस भी लिया था इस प्रकार का लेक्चर, लेकिन अभी काफी डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं इसके बारे में। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करनी है, सीरियसनेस कैसे समझना है, और उसके लिए दवाइयों का कैसे प्रयोग करना है, होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स के बारे में कैसे करना है, अस्पताल में एडमिट जो है उनके बारे में कैसे करना है, और आईसीयू में या वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स है उसके बारे में किस प्रकार से सोचना है, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो अभी विदेशों में तो मुझे पता नहीं है ये सेकंड वेव थर्ड वेव के बारे में कैसा चल रहा है इस प्रकार से। और वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर भी काफी बहस चल रही है, वैक्सीनेशन करना है नहीं करना है वगैरह इसके बारे में। वैक्सीनेशन इसका उपाय है या नहीं है इसके बारे में। तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, मैं अभी विलोप से एक बार बात कर लूंगा, और एक दिन डिसाइड करेंगे, वो शायद रविवार को ही रखेंगे। बेटर ऑप्शन इस प्रकार का वो अलग लेक्चर रहेगा कोविड-19 के ऊपर। और इसको खत्म करके फिर चरक और माधव निधन पहले पूरा कर लेंगे, ऐसा अभी सोचता हूँ। कोंडीचा भात, फोडणीची पोळी, भाकरी, ये कॉमन प्रचलन में है। जो पहले दिन का शेष रह जाता है तो दूसरे दिन ये बना के खाते हैं इस प्रकार से। तो ये अच्छा नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं। उसी शाम को अगर लेते हैं तो ठीक रहता है, ये पर्यूषित नहीं होता। पर्यूषित का मतलब है जो एक रात भर रहा हो, वो पर्यूषित इस प्रकार का हो जाता है।
तो बहुत सारी औरतें ये उनको खाना पड़ता है। पुरुष निकल जाते हैं, उनके लिए अच्छा खाना देना है ऐसा सोचते हैं, और जो रह गया है इस प्रकार से, वो पुराने जमानों की औरतें कहते हैं कि ये दूसरा कोई नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगी, इस प्रकार से। तो ये भी गलत बात इस प्रकार की है। तो रहना ही नहीं चाहिए, ये सबसे आम हो। रह जाए तो उसके बारे में सोचना है कि उसके कंपोस्ट वगैरह इस प्रकार का कुछ बने। अगर घर में पशु है, कुत्ता या बिल्ली वगैरह है, तो उनको दे सकते हैं, वो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। खिचड़ी कढ़ी आमटी ये भी एक बार पकवान होने के बाद, कृतान्न होने के बाद, परियुषितान्न से मेनली रक्त में क्या दृष्टि होती है ना। वास्तव में क्या है, उन्माद में परियुषितान्न हेतु आया। अब सभी लोगों को उन्माद नहीं होता, हाँ, लेकिन जो मानस भावों के बारे में सोचना है, उसमें उन्माद एक अहम चीज है। वैसे देखा जाए तो उन्माद एक्सट्रीम है, और उसको ट्रीट करना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन बहुत सारे लोग एक विशिष्ट ग्रह को लेकर चलते हैं, और उस ग्रह से बाहर आना नहीं चाहते कि ये ऐसा ही है इस प्रकार से करने का। सकाळचं रात्री खाण्याला परिचित नहीं मिलता है ना, नहीं कहेंगे उसको, परिचित नहीं कहेंगे। ताजा बनाए तो अच्छा है, ताजा नहीं बना सकते हैं तो ये परिचित नहीं होगा, लेकिन वो गर्म नहीं करना है। अतत्वाभिनिवेश मध्ये मलिन आहार हा हेतु आहे। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि मानस दोष निर्माण करने के लिए या बुद्धि के विभ्रम के बारे में ये काम करता है परियुषितान्न। और ये सबसे बड़ा बुरा मुद्दा है कि उसको हम कैसे टालेंगे। तो उस दृष्टि से जो लोग इरिटेटेड रहते हैं, बार बार इरिटेशन इस प्रकार का होता है, क्रुद्ध अवस्था इस प्रकार की रहती है, तो उनके खाने में इस प्रकार का परियुषितान्न है क्या, ये देखना एक जरूरी इस प्रकार का होगा। और वैसे हिंसार्थी उन्माद, ग्रहोन्माद को छोड़कर बाकी उन्माद साध्य है। अभी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास उन्माद के मरीज पहले आते ही नहीं है। एलोपैथी जब छूट जाती है या एलोपैथी में फेलियर हो जाता है, तभी हमारे पास उन्माद के मरीज आते हैं। तो शुरू से ही अगर आयुर्वेद के बारे में ट्रीटमेंट की जाती है, तो उन्माद में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो पहले पंचकर्म ही बताया है इसमें। तो स्रोतशोधन एक बार हो जाएगा तो मन स्थिर हो जाता है, ऐसा उन्हें कहना है। तो इसमें ये परिशिता अन्न, मलिन आहार वगैरह वगैरह ये अहम मुद्दा है। और उन्माद नहीं हो, लेकिन मानस विकार निर्माण होने के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हेतु परिशिता न हो तो निदान परिवर्जन के लिए के अलावा कोई स्पेसिफिक द्रव्य दिया जाता है क्या? वो महाकल्याण का घृत जो है, वही मैं प्रयोग करता हूँ, अनुपान के रूप में महाकल्याण का घृत देता हूँ। अभी महाकल्याण का चूर्ण भी बनाया गया है, महातिक्त का चूर्ण भी बनाया गया है उन्हीं द्रव्यों से। महातिक्त का चूर्ण और महाकल्याण का चूर्ण, तो चूर्ण भी डाल सकते हैं इस प्रकार से। घी देने की एक अवस्था होती है, वो अगर अवस्था नहीं है तो चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा है। तो ये मानस भाव पर काम करता है। अतिमंदाग्नी नको, मंदाग्नी चालतो। स्नेह्य पाहिजे बेसिकली, आणि मंदाग्नी, अतिमंदाग्नी नको। मैं बता रहा हूँ कि अनुपान के रूप में थोड़ी मात्रा में घी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन विदर्भीच्या हेतु देखील परिचितांना आल्या है। अच्छा है, ये अच्छा बताया रेफरेंस। तो अभी हेतु के कोश के जरिए ये सभी संदर्भ सामने आएंगे। मानस भावाचा विचार करता स्नेह जास्त बरत रहेगा, ये तो है, उसमें संदेह नहीं है। फिर भी अग्नि अच्छा नहीं है और उस स्नेह का पचन नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए चूर्ण का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, ऐसा है। भुक्ते पुरुषतात्युष्ण रुक्ष शुष्क विदाहिभिः जिह्मशय्या चेष्टाभिस्ते शास्त्रक प्रदूषणैः दुष्टत्वं मांसमेधोऽस्ति स्नायुस्सृक् कंडराश्रयः यशोपो बहिरन्तर्वा महामूलो महारुजा वृत्तस्यायतो यो वा स्मृतः षोडश विकृति। तो ठीक है, तुमने श्लोक ही डाल दिया, लेकिन ये सब इसमें भी आ जाएगा। महाकल्याणाच्या मध्ये धृष्ट क्षीर मग चूर्ण कसं करना है? नहीं, उसमें जो द्रव्य है उनका चूर्ण बना, क्षीर नहीं लेना है उसमें उसमें जो वनस्पतियां है उसका चूर्ण बना के प्रयोग मिलाना है, इस प्रकार से। तो ये आसानी होती है थोड़ी सी डालने के लिए। अगर हम दूसरा कोई अनुपान, महाकल्याण का घृत नहीं, दूसरा कुछ घृत अनुपान के रूप में दे रहे हैं और फिर भी महाकल्याणक मुझे देना उचित लगता है, तो महाकल्याणक का चूर्ण दे सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम 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 शांति शांति शांति। प्रकाश कोकरेचा फोन आला. प्रसाद गोखले कोकरे. कोकरे, हाँ हाँ। यातयामं गतरसं पर्युषिक्तं चाक्षयत् उच्छिष्टमेव चामेद्यं भोजनं तामसप्रियं, भगवद्गीता। ये ते बरोबर है। शिळे हा दोष टाळावा यासाठी काही उपाय, जे अन्न पदार्थ बनवले त्यावर तुलसी तेल, अग्निपुष्प, पद्मकमळ, गंगोदक, कुश नदी गर्भात वापरले ठेवावेत, असे केल्यास कविशीचे शिवेपणा हा दोष लागत नाही, व छिन्न भिन्न होऊनही भागत नाही। तुलसी लग्न पुष्प आणि पद्म गंगोदकम कुशा न परिषतो रोत्र छिन्न भिन्नम न दुष्यति, पुराण, इस पुराण में है। ठीक है, बेटर ऑप्शन है कि नहीं करे। अगर खाना ही पड़ना है तो तुलसी पत्र या इस प्रकार से डालेंगे तो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।